तो कल के लास्ट के सेशन में हमने ये देखा था एग्जैक्टली कि पाइथन क्या होता है। पाइथन क्यों आजकल के डेट में मार्केट में इतना आजकल तो उसका कितना वैल्यूज है, राइट ना। और पाइथन क्यों इम्पोर्टेंस है ना, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या फिर बस एप्लीकेशन लेवल एवरीवेयर हमें पाइथन दिख रहा है। सो ये सब सारी चीजों को हमने लास्ट के सेशन में इंट्रोडक्शन किया था और धीरे धीरे हम कुछ उसके फीचर्स पे आ रहे थे, राइट ना, कि पाइथन के फीचर्स क्या है। जैसे ओपन सोर्स है पाइथन प्रोग्रामिंग, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, पोर्टेबल होती है, डायनामिक डेटा, ये आज हम देखने वाले डायनामिक डेटा टाइप्स के कांसेप्ट्स। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करती है, फंक्शन ओरिएंटेड है, राइट ना, फंक्शन ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ये सब सारी चीजें हमारा पाइथन प्रोवाइड करती है। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग, ये भी मैं दिखाऊंगा इंटरप्रेटेड क्या होता है, लाइन बाय लाइन इसका एग्जीक्यूशन होगा। सो ये सब सारी चीजें हमने कल के सेशन में इंट्रोडक्शन किया था, एग्जैक्टली व्हाट इज द पाइथन एंड फीचर्स ऑफ द पाइथन। नेक्स्ट, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, राइट ना। सो ये भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के टाइम पे पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझ लो एक डिजाइनिंग पैटर्न होता है। ये क्या होता है, डिजाइनिंग पैटर्न होता है जो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं, राइट ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ईच एंड एवरीथिंग विद इन अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, राइट ना। हर एक चीज आपके क्लास एंड ऑब्जेक्ट में डील की जाती है। सो वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के टाइम में देखेंगे कि डिजाइनिंग पैटर्न होता है, फंक्शनल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये क्या होते हैं, एक डिजाइनिंग पैटर्न्स होते हैं जो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। ओके, एक डिजाइनिंग स्ट्रेटजी वी कैन से दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट। ओके, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के टाइम उसको हम डीपली हर एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फ, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, इनकैप्सुलेशन, राइट ना। ये सब सारे उस कांसेप्ट्स के कांसेप्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कांसेप्ट्स होते हैं। वन बाय वन एक एक सेशन में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स सी, तो आगे वाले नेक्स्ट हम हमारे जो फीचर्स है, नेक्स्ट जो फीचर्स है हमारे, उस फीचर्स के ऊपर जाते हैं। जैसे हमने देखा था पाइथन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देन पाइथन इज अ एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है, एक एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल। सो व्हाट इज द एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मतलब क्या होता है, देखिए एक्सटेंसिबल का सिंपल कांसेप्ट है, ये मेरी पाइथन प्रोग्रामिंग है, मेरा एक कुछ एप्लीकेशन है जो हमने पाइथन में बनाया। हमने क्या किया, इसको पाइथन में क्रिएट किया। सम मेरा कुछ एप्लीकेशन है जो हमने पाइथन में बना दिया। समवेयर 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 कुछ फंक्शनलिटी हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया। हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में समवेयर कुछ ऐसी फंक्शनलिटी हम जो यूज कर रहे हैं, ये जो फंक्शनलिटी है ऑलरेडी किसी अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जावा के अंदर ऑलरेडी इसको इंप्लीमेंट किया है। देखो मैं फिर से बताऊं, ऑलरेडी पाइथन का हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन का हमारा प्रोजेक्ट हमने बना दिया और उसके अंदर समवेयर कुछ फंक्शनलिटी हमने जो लिखा है, जो कोड हमने यहाँ पे सम फंक्शनलिटी कोड लिखा है, ये कोड ऑलरेडी किसी अदर लैंग्वेज में इंप्लीमेंटेड है ऑलरेडी। तो हम इस वाले कोड को डायरेक्टली हमारे इस पाइथन के अंदर यूज कर सकते हैं। क्या, इस वाले अनदर प्रोग्राम, जो भी अनदर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाया हुआ पार्ट हो, वो जो फंक्शनलिटी है, वो फंक्शनलिटी को हम हमारे इस वाले पार्ट के अंदर, यानी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, पाइथन के प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरे प्रोग्रामिंग से हम कुछ फंक्शनलिटी एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। ओके, समझ में। तो अनदर कोई भी प्रोग्रामिंग भी कुछ भी फंक्शनलिटी, अरे हमें ये तो ऑलरेडी इस लैंग्वेज में बना के रखी है, तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हमें फिर से इसके अंदर क्यों क्रिएट करना है, डायरेक्टली उसी को भी हम यूज कर सकते हैं, राइट ना। इज एन एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और एग्जैक्टली इसके जो अपोजिट होता है, इसके एग्जैक्टली जो अपोजिट होता है, इसको बोलते हैं एम्बेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं इसको, एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है ना, एम्बेडेड का मतलब होता है इसके अपोजिट। ऑलरेडी मेरा प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल जावा के अंदर से बना हुआ, ऑलरेडी मेरे पास एक जावा का एप्लीकेशन है, ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास जावा का एप्लीकेशन है। समवेयर सम फंक्शनलिटी, यहाँ पे सम फंक्शनलिटी है, सम फंक्शनलिटी ऑलरेडी फंक्शनल, सम फंक्शनलिटी ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है जावा के अंदर, एक इंप्लीमेंटेड पार्ट है ऑलरेडी, मतलब जावा के अंदर उसको इंप्लीमेंट किया एक प्रोजेक्ट के अंदर।
इस सेम पार्ट ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल ऑलरेडी पाइथन के अंदर इंप्लीमेंटेड है, ऑलरेडी ये पाइथन के अंदर इंप्लीमेंटेड है, पाइथन के अंदर ऑलरेडी वो पार्ट इंप्लीमेंटेड है जो ऑलरेडी जावा यूज कर रहा है। ठीक है, ओके। सो अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे डायग्रामेटिकली दिखा दो, जैसे कि ये मेरा जावा का एप्लीकेशन है, समवेयर ऑलरेडी कुछ यहाँ पे जावा कुछ फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर रहा है, ये फंक्शनैलिटी ऑलरेडी पाइथन में इंप्लीमेंटेड है। सो हम इस पाइथन के प्रोग्राम को इसके अंदर यूज कर सकते हैं, एम्बेडेड। इस पाइथन को हम दूसरे वाले किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर एम्बेड कर सकते हैं, राइट ना। अगर आप पाइथन को जावा के साथ यूज करना है तो आपको एक फ्लेवर मिलता है जिसका नाम है जाइथन। जाइथन नाम का आपको फ्लेवर आता है, जाइथन, जिसकी मदद से हम हमारे पाइथन को जावा के साथ यूज कर सकते हैं और उसके साथ उसको यूज कर सकते हैं, राइट, ओके। तो जाइथन क्या होता है कि एक फ्लेवर होता है पाइथन का, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जावा के साथ काम कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे डॉटनेट का प्रोग्राम है ना, सी शार्प डॉटनेट एप्लीकेशन, ये डॉटनेट का, फॉर एग्जांपल ये मेरा डॉटनेट का एप्लीकेशन है, ये डॉटनेट का एप्लीकेशन है। अब मेरे पास सी शार्प डॉटनेट का, और ये मेरा पाइथन है। अब हम चाहते हैं कि इस पाइथन को डॉटनेट के साथ मुझे एम्बेडेड करना है, तो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए एक फ्लेवर आता है जिसको बोलते हैं आयरन पाइथन। आयरन पाइथन करके आता है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, पाइथन को उसके साथ यूज कर सकते हैं, मतलब एम्बेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। अगर हमारे पास सी का प्रोग्रामिंग है तो हम सी को पाइथन के साथ यूज कर सकते हैं, सी पाइथन करके आता है, सी पाइथन। अगर मेरे पास बिग डेटा है, अगर हमें बिग डेटा के साथ काम करना है पाइथन को, या पाइथन को अगर हमें बिग डेटा के साथ डील करनी है, तो हमारे पास एनाकोंडा आता है। एनाकोंडा नाम का एक फ्लेवर आता है पाइथन का, एनाकोंडा, जिसको हम यूज कर सकते हैं, एनाकोंडा, राइट ना। सो ऐसे अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं जो एम्बेडेड के टाइम पर यूज करते हैं। एम्बेडेड का मतलब होता है कि हमारे पाइथन को हम दूसरे वाले प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। इंटरप्रेटर का मतलब है, मैंने बोला कि मैं इंटरप्रेटर को और भी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट इंटरप्रेटर इज नथिंग बट कि हमें कुछ कोड को लिख के उसको मतलब कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती है, इज ना लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, इज ना इंटरप्रेटर। एक इंटरप्रेटर इज नथिंग बट द वन एप्लीकेशन जो हमें चाहिए, जो इंटरप्रेटर क्या करता है, अपने प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। जैसे जावा एक कंपाइल बेस्ड लैंग्वेज है, सो पहले आपको कोड लिखना होता है, इसको कंपाइल करना होता है, कंपाइल करने के बाद उसकी क्लास फाइल क्रिएट होती है, क्लास फाइल की बाइट कोड होता है, उसको फिर से हमें रन करना होता है, राइट ना। सो ये प्रोसेस, बट यहाँ पे आपको ऐसे कंपाइलेशन की प्रोसेस नहीं होती, डायरेक्टली वी कैन रन, ठीक है। वो मैं दिखा दूंगा जब हम अभी पाइथन को करेंगे ना, तब मैं आपको शो करूंगा, ठीक है। सो इंटरप्रेटेड, एक्सटेंसिबल, एम्बेडेड, ये इसके फीचर्स आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, एक्सटेंसिव। सो एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, ओके। एक्सटेंसिव मतलब इतनी बड़ी बड़ी, मैंने बोला ना कि पाइथन में एक, पाइथन क्या बोल रहा है कि कम कोड में आपको ज्यादा आउटपुट हम देंगे। So just write the some little bit code like as a 10 to 4 to 5 लाइंस का कोड लिख के भी आप एक कुछ इतना बड़ा आउटपुट निकाल सकते हैं, हम इमेजिन नहीं कर सकते। अरे ये इतना इजी है, मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते, राइट ना। अरे हमें तो लगेगा कि इसके पीछे तो बहुत बड़ा कोड लिखा होगा, तो ये पॉसिबल है पाइथन के अंदर बिकॉज ऑफ द रिच लाइब्रेरी, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी पाइथन हमें प्रोवाइड करता है। सो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज है पाइथन के अंदर जो हमें प्रोवाइड होती है। सो उसमें से कुछ लाइब्रेरीज मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कि हाँ ये देखिए इतना सारा कोड लिख के हम बस 4 to 5 लाइंस का कोड लिख के भी इतना बड़ा आउटपुट निकाल सकते हैं। सो ये सब सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो एक्सटेंसिव लाइब्रेरी का बहुत सपोर्ट होता है पाइथन में, ऐसी लाइब्रेरी किसी भी लैंग्वेज में आपको नहीं मिलेगी, इट्स एन एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, ठीक है। तो दिस आर द ऑल फीचर्स ऑफ द पाइथन। तो एटलीस्ट किसने पूछा कि व्हाट इज द पाइथन, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ द पाइथन, जब आप इंटरव्यूज पे जाते हो at least we have to explain the any 4 to 5 features expected होता है कि 4 to 5 features आप explain कर सकते हो exactly क्या है, ठीक है, okay। So next now the time is to install our Python in our machine, right ना। So Python को install कैसे करना है, right ना। हमें क्या चाहिए, Python का इंटरप्रेटर चाहिए, हमें क्या चाहिए, Python का इंटरप्रेटर चाहिए, जिसकी मदद से हम हमारे Python को एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे। बट इंटरप्रेटर कहाँ से मिलेगा, पाइथन का सेटअप हमें कहाँ से मिलेगा, राइट ना। तो
हमारा जो गूगल है, राइट ना, सो हम हमारे बस सिंपल हमारे गूगल के पास जाएंगे, राइट, और गूगल को बोलेंगे कि सिंपल डाउनलोड द पाइथन, राइट ना, सिंपल आपको एक कमांड लिखनी है डाउनलोड पाइथन की, राइट ना, ओके। और यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट, आप मैंने बोला था अंकल, पाइथन एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ट्रस्ट है, एक चैरिटी ट्रस्ट है, जो इसलिए ट्रस्ट होने के कारण ये इतना प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देते, समझ में, ठीक है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है कि चलो सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर उनका फोकस रहेगा, लाइक एज माइक्रोसॉफ्ट ले लो, ओरेकल ले लो, जो जावा का है, ठीक है, बट ये एक ट्रस्ट है, तो आप वी कैन से कि ये देखिए python.org उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो आसानी से। देन यहाँ पे जब आते हो तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे मिल जाता है डाउनलोड पाइथन, और इसका वर्जन 3.2 है, मतलब 3 पॉइंट है, तो 3 प्लस यानी कि 3, अभी जो करंटली जो वर्जन चल रहा है 3.10 है, सो इसके प्रीवियस वाला भी वर्जन डाउनलोड करें तो कोई दिक्कत नहीं, बट 3.7 प्लस वर्जन होना चाहिए, 3.7 प्लस, तो 3.7 चलेगा, 3.8 चलेगा, 3.9 चलेगा, 3.10 चलेगा, पर 3.7 के पहले आपको यूज नहीं करना, बिकॉज ऑफ द सम कुछ थोड़ी ज्यादा चेंजेस 3.6 के बाद या 7 के बाद चेंजेस किए गए, तो एवरीवन रिकमेंडेड कि 3.7 प्लस ही वर्जन आप यूज कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिंपल एक तरीका यहाँ पे डाउनलोड करना है, सो मैंने ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं जस्ट बता रहा हूँ कि फ्लो है ना, तो ये यहाँ से डाउनलोड करना है आपको सेटअप को, एक बार यहाँ पे क्लिक कर लो, या फिर यहाँ पे डाउनलोड में जाके अगर आपके पास मैक है अलग कर लो, बट आईओएस सबके पास विंडोज है, मैक्सिमम तो लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली लिंक मिल जाती है, जस्ट क्लिक और ये डाउनलोड कर लो। जब एक से फाइल, इसकी एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, तो आपको सिंपल नॉर्मल अनदर एप्लीकेशन जैसे डबल क्लिक करके उसको इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्या करना है आपको, सिंपल इंस्टॉल करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट डिफॉल्ट जितने भी डिफॉल्ट ऑप्शन है आपको नेक्स्ट करने और आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। सो एक बार अगर हमारा इंस्टॉलेशन हो जाता है, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है सिंपल, और अगर आपका एक बार इंस्टॉलेशन अगर आपका हो जाता है, तो आपको विंडोज आर यहाँ पे जाना है, रन कमांड में, यहाँ पे विंडो प्लस आर की दबाओगे तो आपको इस तरीके की विंडो ओपन होगी, विंडो प्लस आर, और यहाँ पे आपको सिंपल एंटर करना है CMD यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट, और ओके करना है, तो आपको एक यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन ओपन होगी, राइट, एक आपको यहाँ पे क्या होगी, एक ब्लैक स्क्रीन ओपन होगी, एंड यहाँ पे आपको, आप यहाँ पे जब आओगे तो आपको जस्ट इतना लिखना है, पाइथन डैश डैश वर्जन, क्या लिखना है, पाइथन डैश डैश वर्जन, और आपको ये देगा कि आपके पास कौन सा पाइथन का वर्जन इंस्टॉल है, सो मेरे पास 3.10 इंस्टॉल है, सो ये लेटेस्ट है जो मेरे पास है। तो जब आप इंस्टॉल करोगे अपने पाइथन को आपके सिस्टम पे, तो जस्ट पहले यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, कैसे जाना है अगर किसी को पता नहीं है, तो यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाके भी आप CMD एंटर करोगे, तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट नाम का ऐप मिलेगा, इसी को ओपन करना है, या फिर विंडो आर, ओके, यहाँ पे CMD डाल के यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है, ओके, और यहाँ पे आके सिंपल पाइथन डबल डैश वर्जन करना है, यहाँ पे आपको वर्जन मिल जाएगा, अगर आपको ये नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो देखना है कि आपका इंस्टॉलेशन सही से हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है आपके पास इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, ठीक है, ओके, तो एक बार कंफर्म कर देना एवरीवन जब आप इंस्टॉल करोगे कि सर ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, सो और ऑलमोस्ट तो बहुत सारे लोग मेरे पास रहेगा भी, अगर जिनके पास नहीं है तो ये प्रोसेस आपको करनी एकदम सिंपल है, ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा इंस्टॉलेशन। पहले अगर हमारे पास पाइथन का सेटअप है, इंटरप्रेटर है हमारे पास पाइथन का, तो हम आगे वाले प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। चलो, अब हमने पाइथन इंस्टॉल किया सिंपल, और अब हमारे पास पाइथन का सेटअप भी है, और हमने वर्जन भी लेटेस्ट हमारे पास वर्जन हो चुका है, देन हाउ टू राइट द पाइथन प्रोग्रामिंग, इतना इजी है ना, वी कांट इमेजिन। अगर जावा करके आया होगा ना, तो समझो उनके लिए तो ये अरे इतना इजी है पाइथन, राइट, ओके, और जो ऑलरेडी किसी ने जावा वगैरह सीखा होगा ना, तो उनके लिए तो पाइथन थोड़ा हार्ड हो सकता है, क्योंकि ये पाइथन इतना इजी नहीं है। आप बोलेगा अरे जावा में तो ये हमें करना पड़ता है, वो चीजें लिखनी पड़ती है, बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, राइट ना, थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है आपको, बिकॉज आपने ऑलरेडी किसी लैंग्वेज को पढ़ा है, और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, उनके लिए पाइथन तो सबसे इजी, राइट, ट्रस्ट नहीं, धीरे धीरे आप देखना।
सी, तो यहाँ पे जब आते हैं हम, सो हमें सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे, अगर हम चाहते हैं कि चलो मुझे पाइथन की प्रोग्रामिंग करनी है सर, राइट, ओके, मुझे डायरेक्टली कहाँ पे लिखना है, मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ पाइथन की प्रोग्रामिंग। जस्ट मैं यहाँ पे टाइप करूंगा पाइथन और एंटर करूंगा। अब देखना इसका ना एक चेंज हो चुका है, ये जो इसका जो पॉइंटर है और एरो यहाँ पे चेंज होगा। पहले हमारे यहाँ पे इस तरीके से था, अब पाइथन जैसे लिखा तो इसने बोला कि पाइथन 3.0 ये समथिंग, उसने बोला कि हमारा एक उसने क्या कर दिया, एक कमांड, एक कंसोल यहाँ पे ओपन कर दिया पाइथन का। ये पाइथन का कंसोल, हम पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर आ गए। अब ये हमारे इंटरप्रेटर जो पाइथन का एप्लीकेशन है ये हमारे लिए काम करेगा। जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ओके, डोंट वरी अबाउट दिस। मैंने 2 + 4 किया, मिला कि नहीं 6। ओके, पाइथन हमारा काम कर रहा है अभी। ये इज इक्वल टू 10, ठीक है, मैंने लिखा। ओके, अब एक को मैंने एंटर किया, एक वाली 10 देखो मिल रही है, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा सब सारी चीजें, ठीक है, ओके। धीरे धीरे, अब बी की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया, एक ही a + b कर दिया, देखो 40 मिला, फिर उस वाले a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 30 है, a + b लिखा तो 40 भी मिल गई। यस, वी कैन राइट द पाइथन प्रोग्रामिंग हियर, हैप्पीली वी कैन रन, राइट। तो यहाँ पे हम पाइथन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जस्ट हमें क्या करना होता है, यहाँ पे इस तरीके से हमें लिखना होगा पाइथन। ओके, एक बार पाइथन लिखोगे तो हमारा ये, हम कंसोल पाइथन कंसोल पे आ जाएंगे, एंड देन वी कैन राइट द पाइथन प्रोग्रामिंग हियर, ठीक है। एक तो ये अनदर वे हो गया। सेकंड वे क्या है, जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग को जब इंस्टॉल करते हैं, जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग को इंस्टॉल करते हैं, तो दैट टाइम हमें एक आईडीएलई नाम का एक एडिटर मिल जाता है, आईडीएलई, ठीक है। यहाँ पे जाकर आपको सर्च करना है आईडीएलई, ये देखिए आईडीएलई पाइथन, आईडीएलई पाइथन, इसको ओपन करना है। जब भी आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट एक एडिटर आपको मिल जाता है जिसका नाम है आईडीएलई। मैं हर एक चीज बेसिक से लेके जाऊंगा, ठीक है, चाहे किसी को पता हो ना हो, तो सबके लिए ये कॉमन है, ठीक है। बेसिक से लेके है ना, हर एक चीज तक हम आगे जाएंगे। सो ये देखिए एक आइडियली शेल बोल रहा है, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट होता है ना, देखो ये डायरेक्टली उसी फॉर्मेट में ओपन हो चुका है डायरेक्टली, जो कि हम यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन पे दिख रहा था। संजय सर एक मिनट। एग्जैक्टली, हाँ यस, हाँ हाँ, ये जो फॉन्ट है ना ब्लैक वाला, तो इसको थोड़ा फॉन्ट को हाँ, बड़ा कर सकते हैं क्या? एक्चुअली यूट्यूब लाइव में ना वो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, पॉसिबल होगा ये क्या? वाला, ये हाँ जो ब्लैक, हाँ ब्लैक फॉन्ट जो है ना, ये ये नहीं होगा, जहाँ ये पे हो फोर्ट, सकता है, हाँ ए, हाँ A+B 40 है ना, ये वाला फॉन्ट। ये वाला ना, हाँ ये वाला, राइट, हाँ हाँ। हो सकता है, हाँ यस वो, यस, हाँ हाँ, ये एक्चुअली यूट्यूब में जो है ना दिख नहीं ओके रहा है। ओके। ओके ओके, 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 थैंक यू सर। या, सो आई थिंक अभी सबके लिए विजिबल रहेगा। एंड ओके, सो ये आइडियली भी कैसा है कि जैसे कि ये ब्लैक स्क्रीन वाला, जैसे कि हमारा आइडियली है, राइट ना, जैसे ये सेम दिख रहा है, सेम एग्जैक्टली ये हमें आइडियली यहाँ पे मिल जाता है। इसको भी, ये भी एक एडिटर है, राइट ना, ये भी हमारा एक एडिटर है। सो यहाँ पे भी हम हमारे प्रोग्रामिंग को लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम हमारे प्रोग्रामिंग को लिख सकते हैं, ठीक है। बट मोस्टली हम यूज नहीं करेंगे इसी को, राइट ना, हम बहुत सारे अनदर एडिटर्स को भी यूज करेंगे। बट यहाँ पे भी सेम ब्लैक स्क्रीन जैसे हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जैसे 3 + 5 8 मिलेगा, और a इज इक्वल टू 10, राइट ना, और b इज इक्वल टू 20, और a + b 30, लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो सकता है, हम इस तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ इसको जूम करने के, बट ये जूम नहीं होगा शायद, राइट ना, ये जूम नहीं होता है ये एडिटर में, ये सब बेसिक एडिटर, चलो इसके कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। बट एक आईडीएलई नाम का एक एडिटर आता है जिसकी मदद से भी हम क्या करते हैं, आईडीएलई हमारा एडिटर होता है जिसकी मदद से भी हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। दिस इज द वन अनदर वे वी कैन राइट आवर द प्रोग्राम। तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे भी डायरेक्टली हम हमारा तो कंसोल पे तो हम डायरेक्टली पाइथन यहाँ पे एंटर करके भी हमारे प्रोग्राम में लिख सकते हैं, ठीक है। बट सर ये इंटरप्रेटर है, एक लाइन बाय लाइन, एक लाइन को रीड करेगा ना एग्जीक्यूट करेगा। सी यहाँ पे मैंने बी लिखा 70, एक लाइन को रन किया, रीड किया, बी को एंटर करूंगा तो बी की वैल्यू 70 यहाँ पे प्रिंट करवा दी। इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। Okay, but sir, I want to execute some line of the code. मुझे एक ही लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करना है ना, क्योंकि अगर हम प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो एक ही लाइन का थोड़ा कोड होगा। So we have to write the some number of the lines of the code, ठीक है। तो दैट टाइम हम प्रोग्रामिंग कहाँ पे लिखेंगे, है ना। यहाँ पे तो हम एक एक कोड पे लिख रहे हैं, बट अगर मुझे मल्टीपल, है ना, एक मल्टीपल लाइंस ऑफ द कोड अगर हमें लिखना है,
तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम कैसे राइट करेंगे प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनी वन एडिटर यूज कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट एडिटर ले लो, जैसे कि अब मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस है, विजुअल स्टूडियो, सबलाइन, ब्रैकेट्स, एटम्स, राइट ना, एनी टेक्स्ट एडिटर आप ले, एनी टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, ओके। अगर आप कोई पहले से यूज कर रहे हो तो वो आप एडिटर यूज कर सकते हो, ठीक है। जो अगर कोई भी एडिटर पहले से यूज नहीं कर रहा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि नोटपैड प्लस प्लस नाम का एक एडिटर रहता है, एक नोटपैड का थोड़ा एडवांस पार्ट है, नोटपैड प्लस प्लस एक नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है, उसी को आप डाउनलोड करके उसी को हम यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। एंड अगर आप ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, कोई एडिटर यूज करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसी को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बट आपको कोई आइडिया नहीं है, सो आप इस नोटपैड प्लस प्लस एडिटर को डाउनलोड करके रखना, ठीक है। इसके लिए भी प्रोसेस एकदम सिंपल है, यहाँ पे जाके आप सिंपल यहाँ पे गूगल पे जाके नोट पैड प्लस प्लस यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, एकदम सिंपल है, ठीक है। ये भी बता दें, यहाँ पे फर्स्ट जो आपको मिल जाएगा नोटपैड प्लस, और यहाँ से आप जो भी लेटेस्ट इसको डाउनलोड करके जस्ट मिक्स करके इंस्टॉल कर देना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सो एनी एडिटर वी कैन यूज, yes, any editor we can use right now, okay। कि कोई स्टूडेंट पूछता है कि सर any हम VS कोड को यूज कर सकते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, any text any editor we can use, जैसे कि VS कोड को यूज कर सकते हो, या फिर आपने नोटपैड प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो, सबलाइन से, पैकेट से, आइटम्स है ना, एनी एडिटर, ठीक है, ओके, कोई भी एडिटर। बट अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि तब आप नोटपैड जो मैं बता रहा हूँ उसी को फॉलो करना, ठीक है, ओके। सो जो मैं यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस को यूज करूँ, ओके, ठीक। अगर मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस आपको कोड लिखना है, हम कैसे लिखें, यहाँ पे फाइल में जाके सिंपल न्यू करना है, एंड देन आपको यहाँ पे सिंपल टाइप करना है हमारे प्रोग्राम को, ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था, इतना सिंपल था, a इज इक्वल टू 10। अब मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है a को, बट यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखते हैं, जैसे कि a की वैल्यू 10 लिख दी, और हम डायरेक्ट a लिखेंगे तो डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, ये हमारा कंसोल अंडरस्टैंड करता है कि a को हमें डिस्प्ले करना है। बट जब हम यहाँ पे आते हैं तो ये एडिटर में, तो हमें यहाँ पे सिर्फ ए लिखने से उसको पता नहीं चलेगा कि इसको डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन, एक इनबिल्ट फंक्शन को लिखना होगा, प्रिंट, और उसके अंदर ए, हो गया काम, सिर्फ इतना लिखना है। तो मैंने a इज इक्वल टू 10 लिखा, और प्रिंट के अंदर a नाम के वेरिएबल डिस्प्ले, ये होता है वेरिएबल, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा ये सब सारी चीजें, ठीक है। बेसिक अभी अंडरस्टैंड करो कि a की वैल्यू 10 रखती है, एक हमारा वेरिएबल 10 उसकी वैल्यू है, और हमने प्रिंट कर दिया। सो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है कि हमें a की वैल्यू 10 मिलनी चाहिए, a की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 10 मिलनी चाहिए। बट ये कैसे होगा, कैसे उसको हम सेव करेंगे, रन कहाँ पे करेंगे, करेक्ट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस फाइल को मैं सेव करूंगा, ठीक है। आप सेव एनीवेयर, अपने एनी डायरेक्टरी, एनी लोकेशन पे आप सेव कर सकते हो, एनीवेयर, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ना एक ई नाम का एक मेरे पास ड्राइव है, इस ई ड्राइव के अंदर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया, Python 7 PM, ठीक है, राइट ना, ऐसा मैंने जस्ट एक फोल्डर क्रिएट किया, Python 7 PM, और इस फोल्डर के इनसाइड यहाँ पे मैंने टेस्ट डॉट विद एक्सटेंशन py, फाइल का नाम कुछ भी हो बट एक्सटेंशन क्या होगा, .py होगा, और यहाँ पे सेव कर देना, दैट्स इट। तो a is equals to 10 किया, प्रिंट, हमने यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है, एकदम सिंपल है, जस्ट आई वांट टू डिस्प्ले समथिंग, तो मुझे a की वैल्यू 10 डिस्प्ले करनी थी, तो मैंने यहाँ पे a is equals to 10 करके प्रिंट कर दिया। अब मुझे इसी को रन करना है। अब रन करना कैसे है, देखिए हमारा इंटरप्रेट, हमने जब पाइथन को इंस्टॉल किया, राइट ना, जब हमने पाइथन को इंस्टॉल किया, C# के अंदर, यूजर्स के अंदर ऐप डेटा के अंदर लोकल फाइल्स, इसके अंदर प्रोग्राम्स, इसके अंदर पाइथन, ये देखिए जब हम पाइथन को इंस्टॉल, अगर आप जब नेक्स्ट डिफॉल्ट करते हो ना, जब आप नेक्स्ट डिफॉल्ट करते हो ना, तो पाइथन कहाँ पे इंस्टॉल होता है पता है, पाइथन जो इंस्टॉल होता है ना सेटअप उसका, अगर जब आप डिफॉल्ट करते हो, आपको सी ड्राइव के अंदर यूजर्स नाम का फोल्डर रहता है, इसके अंदर आपके सिस्टम का एडमिन का फोल्डर होता है, जिसके अंदर आपको ऐप डेटा का, यहाँ पे देखो ऐप डेटा का फोल्डर मिलेगा, ऐप डेटा। इस ऐप डेटा के अंदर आपको लोकल नाम का फोल्डर मिलेगा, इस लोकल नाम के फोल्डर के इनसाइड आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम्स नाम का फोल्डर मिलेगा, इस प्रोग्राम फोल्डर्स के अंदर आपको पाइथन नाम का फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर देखो 310, ये 3.10 का मेरा सेटअप है, 3.10 का सेटअप है, राइट, ओके।
ठीक है। सो ये हमारा क्या, यहाँ पे पूरा हमारा एक क्या आता है, एक सेटअप आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक पाइथन हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया। ठीक है, किसी को अगर आगे जाके जरूरत पड़ती है किसी के, तो ये यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा पाइथन इंस्टॉल है। ठीक है, सो ये देखिए पाइथन की हमारे पास एक यहाँ पे पाइथन की एक एप्लीकेशन है, यहाँ पे दिख रहे हैं पाइथन, ये होता है हमारा इंटरप्रेटर। इससे हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, ओके। चलो, तो इस वाले प्रोग्राम को हमें रन करना है, तो सबसे पहले हमें फिर से इस cmd कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना होगा। ठीक है, मैं इसको फिर से क्लोज करके मैं अगेन दिखा दूंगा। सिंपली आप यहाँ पे cmd एंटर करना। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है आपको। ठीक है, इसको जूम कर देता हूँ। ओके, एंड देन सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने प्रोग्राम जहां पे लिखा है, जहां पे आपने प्रोग्राम को सेव किया है, उस डायरेक्टरी का हमें पहुंचना है, उस डायरेक्टरी तक हमें पहुंचना है। हमने प्रोग्राम को कहां पे सेव किया था सर, ई ड्राइव के अंदर python 7pm नाम का फोल्डर है, और उसी के अंदर हमने सेव किया था। तो सबसे पहले हमें उस डायरेक्टरी तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, तो इस डायरेक्टरी तक पहुंचने के लिए बस हमें कुछ बेसिक कमांड्स यहाँ पे यूज करने होंगे। ये पाइथन का पार्ट नहीं है, दिस इज द बेसिक कमांड्स ऑफ द कंसोल, राइट ना। तो यहाँ पे ई कोलन हमारा ई ड्राइव है, किसी भी ड्राइवर को चेंज करना है, जैसे डी में जाना है, ई ड्राइव में जाना है, सी ड्राइव में जाना है, तो ड्राइवर का नेम कोलन देना है। तो सी कोलन, तो हम अब आ गए ए ड्राइव। अब ई ड्राइव के अंदर प्रोग्राम कहाँ पे सेव किया हमने, ई ड्राइव के अंदर देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको दिख जाएगा पाइथन 7pm। तो मुझे यहाँ पे जाना होगा, तो किसी भी फोल्डर को अगर आपको चेंज करना है तो cd लिखना होता है, cd चेंज डायरेक्टरी, cd उस फोल्डर का नेम पाइथन 7pm एंटर करूंगा। अब हम कहां पे आ गए, पाइथन 7pm इस वाले फोल्डर के इनसाइड है। नाउ अब मैं यहाँ पे हूँ, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे हमारे इंटरप्रेटर की मदद से इस वाले प्रोग्राम को रन करना है। तो सबसे पहले मुझे बताना होगा कि ये पाइथन का इंटरप्रेटर है, मुझे कॉल करना होगा हमारे इंटरप्रेटर को, बताना होगा कि ये पाइथन का इंटरप्रेटर है, एंड देन test.py फाइल को एग्जीक्यूट करना होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा पाइथन, या फिर आप शॉर्टकट py भी लिख सकते हो, py लिख सकते हो, या फिर पाइथन लिख सकते हो। ठीक है, ये लिखने से हमारा इंटरप्रेटर कॉल होगा, एंड देन नेक्स्ट होगा हमारे फाइल का नेम। हमारे फाइल का नेम क्या है, test.py। और सिंपल आपको यहाँ पे हम देखो पाइथन 7pm के अंदर ही हमने test.py को लिखा है, तो हम उसी डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे पाइथन लिखा है, और पाइथन के बाद मुझे लिखना है फाइल का नेम डॉट एक्सटेंशन, और एंटर कर देना है। ये देखिए 10 आउटपुट मिला कि नहीं, परफेक्टली एकदम सिंपल है। ठीक है, ओके, तो फिर से बताऊंगा एक बात। ठीक है, प्रोग्राम कहाँ पे भी सेव कर लो, जहां पे आपका फोल्डर है, देखना है कि आपने कहाँ पे सेव किया। मैंने ई ड्राइव के अंदर पाइथन 7pm के अंदर test.py की फाइल है। तो सिंपल मुझे पहले क्या करना पड़ा, तो मुझे पहले ई ड्राइव में आना पड़ा, ई कोलन, तो यहाँ पे आ गए। तो cd यानी कि चेंज डायरेक्टरी, आपके फोल्डर का नेम जो भी फोल्डर रहेगा, एंड देन उस फोल्डर के अंदर मेरा प्रोग्राम है, तो तब मैंने लिखा यहाँ पे पाइथन test.py, या फिर मैं py फाइल का नेम एक्सटेंशन विद py ऐसा कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, सो दोनों वैलिड है। ओके, अब हम आते हैं फीचर्स के पास। ठीक है, ये तो होता है रन करने के तरीके। ठीक है, इसको यहाँ से तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम, डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सर आईडीईएली जो इनबिल्ट हमें एक एडिटर मिलता है, इंटरप्रेटर मिलता है, शेल इंटरप्रेटर, उसके अंदर भी हम लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर किसी भी एडिटर के अंदर लिखो .py से फाइल को सेव कर दो, और उसी को आप कंसोल पर एग्जीक्यूट कर सकते हो। या फिर और एक तरीका होता है, तो मैं और एक तरीका बताता हूँ इसको एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, अगर आपको कभी कभी हो सकता है, अगर आप न्यू हो और आपको थोड़ा ये कमांड देने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, धीरे धीरे आप समझ जाओगे, बट अभी स्टार्टिंग में अगर आपको ज्यादा ये प्रॉब्लम दिक्कत कर रहा है ना, तो सिंपल एक काम करना, आप जहां पे आपने प्रोग्राम सेव किया ना, उस डायरेक्टरी में आप जाना है। जैसे ई ड्राइव के अंदर मैंने यहाँ पे py पाइथन 7pm नाम का मेरे पास फोल्डर था, राइट। यहाँ पे आना, यहाँ पे test.py की मेरी फाइल है। ठीक है, जहां पे आपने प्रोग्राम सेव किया उसी डायरेक्टरी में आपको आना है, और यहाँ पे आके शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करना है। क्या करना है, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करना है, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन पावर शेल विंडो हियर, यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए पावर शेल आपका ओपन हो जाएगा, ये डायरेक्टली आपको उसी डायरेक्टरी में ओपन करेगा, तो आपको कोई डायरेक्टरी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और डायरेक्टली यहाँ पे आके py और आपका test.py फाइल का नाम लिख दो, डायरेक्टली रन हो जाएगा। ठीक है, अगर
और अगर आप थोड़ा कमांड लिखने के लिए अभी फैमिलियर नहीं हो तो ये इस वाले पार्ट को इस तरीके से भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। धीरे धीरे आप उस समझ जाओगे कि चेंज डायरेक्टरी कैसे होती है, कैसे चेंज करना होता है किसी भी डायरेक्टरी को, ठीक है। वो बेसिक कमांड्स होते हैं, आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। बट स्टार्टिंग के लिए अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो जो मैंने यहाँ पे बताया सेम वैसे करना है। जहां पे प्रोग्राम सेव किया वहां पे आके शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करना है एंड ओपन, आपको क्या करना है, ओपन पावरशेल विंडो हियर, सिंपल। एंड जो भी आपका py करके test.py जस्ट एंटर करना है, सो आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है, परफेक्टली। ओके, सो आपके हाथ में चॉइस है, जैसे भी रन करना, मैं ऑल तरीके से बता दे के प्रोग्राम को कैसे रन किया जाता है, जस्ट ओके। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है कि एक चीज मैंने यहाँ पे मैंने बोला था कि पाइथन इज अ डायनामिक डेटा टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, ओके। सो अगर डायनामिक डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि अगर हम किसी अनदर लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखें कि अगर मुझे किसी वेरिएबल को अगर डिफाइन करना है तो बिफोर दैट वेरिएबल वी हैव टू मेंशन द डेटा टाइप्स। अभी डेटा टाइप्स क्या होता है ये आएगा आगे, ठीक है। तो डेटा टाइप्स मतलब कि ये जो वेरिएबल है कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा अपने मेमोरी के अंदर, तो इंटीजर टाइप के करेगा, इंट मतलब इस तरीके से, या फ्लोट करेगा, फ्लोट मतलब ऐसे पॉइंट में वैल्यू, राइट ना, ओके। सो कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा वी हैव टू मेंशन बिफोर द वेरिएबल। इसको बोलते हैं स्टैटिकली हमें स्ट्रिक्टली होता है कि बस इसी का डेटा टाइप हमें देना है और इसी टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है। बट आपने यहाँ पे नोटिस किया मैंने इस वेरिएबल के पहले कुछ भी मेंशन नहीं किया है, ना मैंने इंट लिखा है, ना मैंने यहाँ पे कोई फ्लोट लिखा है, कुछ भी डेटा टाइप्स मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। देन क्वेश्चन अराइज होता है पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स प्रेजेंट है या नहीं, हमने तो दिया ही नहीं है, कहाँ पे दिया है, ये तो मेरे डायरेक्टली प्रिंट ही हो रहा है ना। सो हम यहाँ पे डेटा टाइप्स दे रहे नहीं दे रहे, हम यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप्स नहीं दे रहे, तो यहाँ पे डेटा टाइप्स है या नहीं, डेटा टाइप्स होते हैं, हर एक लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स होते हैं, विदाउट डेटा टाइप्स कोई लैंग्वेज नहीं बनती है। सो जस्ट वी हैव टू चेक ना, तो यहाँ पे टाइप नाम का फंक्शन आता है, इस टाइप नाम के फंक्शन के अंदर आप अपने वेरिएबल को रख दो। जैसे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट में क्या किया मैंने, टाइप ऑफ ए कर दिया। इस ए जो वेरिएबल है, इस ए वेरिएबल का टाइप कौन सा है, ये पाइथन को हमने बोल दिया, अरे दे दो इसका टाइप कौन सा, ये हमें यहाँ पे दे दो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे py test.py करके एंटर कर दिया, इसने बोला क्लास इंट, ये देखिए उसने बोला ये इंटीजर टाइप वेरिएबल है, देखिए इंट टाइप वेरिएबल है, मतलब डेटा टाइप प्रेजेंट होता है, बट ये तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है कि हम इसका डिफाइन करें ना, कि यहाँ पे लिखो ये इंटीजर है, ये हमें है ना, ये टेंशन हमें लेने की जरूरत नहीं, टेंशन खुद पाइथन ले लेगा कि आप जो वेरिएबल जो वैल्यू दोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका डेटा टाइप्स बनेगा, उसी का अकॉर्डिंग आपका क्या मिलेगा, डेटा टाइप्स। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक की वैल्यू 4.5 लिख दी और मैं अगेन मैं प्रिंट कर रहा हूँ टाइप ऑफ ए को, आप चेक करना, ये देखिए पहले एक ये हमारा इंट था, अब ये हमारा फ्लोट हो चुका है। मतलब जब हम अनदर लैंग्वेज में देखते हैं जैसे जावा के अंदर कि अगर इंट ये अगर हमने बना दिया तो हम फिर से एक को चेंज नहीं कर सकते, एक का डेटा चेंज नहीं कर सकते। बट यहाँ पे देखिए एक की वैल्यू 10 थी तो उसने पढ़ लिया, अरे एक की वैल्यू 10 है तो ये हमारा इंटीजर है, मतलब कोई पॉइंट में वैल्यू, यहाँ पे देखिए 4.5 है, इसने समझ लिया कि ए में या ए का टाइप कौन सा है, फ्लोट है। ये सब सारे डेटा टाइप्स आएंगे आगे, ठीक है, ओके। बेस्ट मैं बता रहा हूँ कि डायनामिकली डेटा कैसे होता है, तो हमें डेटा टाइप्स देने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली हमारा इंटरप्रेटर हमारा पाइथन अंडरस्टैंड करेगा कि कौन से टाइप की वैल्यू ये स्टोर कर रहा है। तो इस टाइप ऑफ ऑपरेटर से हम इसको देख सकते हैं, राइट, ओके। सो a is equals to 10, a is equals to 45, तो 4.5 ये हमें टाइप मिल गया फ्लोट, ठीक है। इसको बोलते हैं डायनामिकली, हमें लिखने की जरूरत नहीं, ये की वैल्यू आप जो भी दो, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आप जो दोगे आपको वही टाइप्स मिलेगा, वही टाइप्स मिलेगा, प्रिंट टाइप ऑफ ए, राइट ना, राइट। तो मैं यहाँ पे आगे इसको रन करूंगा, ये देखिए मैंने जस्ट एक अप का बटन दबा दिया, ऑलरेडी मैं पाइथन सेम फोल्डर के अंदर हूँ, तो मुझे बस py test.py को उसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना था, तो मैंने फिर से py test.py कर दिया। सबसे पहले a की वैल्यू थी हमारी 10, तो ये इंटीजर था, बाद में उसका फ्लोट बन गया, बाद में स्ट्रिंग बन गया। हर एक के डेटा टाइप्स के पहले एक क्लास दे रहा है। अभी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि पाइथन के अंदर हर एक चीज आपकी ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है, हर एक चीज ऑब्जेक्ट होती है, तो ऑब्जेक्ट होती है तो म्यूटेबल क्या होता है, इम्यूटेबल क्या होता है, धीरे धीरे सब सारी चीजें आएगी, है ना। सो मैं धीरे धीरे लेके जाऊंगा, हर एक कंसेप्ट को पढ़ाऊंगा,
ठीक है। बट बेसिक पहले कंसेप्ट को हमें सीखना है कि एग्जैक्टली क्या है। तो डायनामिक डेटा आई होप आपको भी क्लियर हुआ होगा कि आपको डेटा टाइप्स लिखने की, मेंशन करने की जरूरत नहीं, पाइथन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करेगा एज पर द वैल्यू, उसका टाइप क्या होगा। करेक्ट, ओके, ठीक है। सो ये हम हमारा था डायनामिकली डेटा टाइप लैंग्वेज, राइट, ओके। नेक्स्ट, सो ये लिखने का तरीका है हमारा पाइथन को, किसी भी पाइथन के प्रोग्राम को लिखना है तो इतनी आसानी से हम लिख सकते हैं। देन अगर आप चाहते हो कि सर मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है, यस, नो डाउट आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ सकते हो, पढ़ोगे, हम पढ़ेंगे भी, राइट ना। बट क्या रिक्वायरमेंट क्या है? If you want to learn the English language, अगर आप if you want to learn the Tamil language, if you want to learn the Hindi language, तो कुछ ना कुछ हम सबसे पहले सीखते हैं ना, कुछ फंडामेंटल्स हमें हमारे सामने होते हैं। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो सम फंडामेंटल्स आपके सामने होंगे, पहले अल्फाबेट्स होंगे, अल्फाबेट्स को आपको पहले सीखना होगा। अल्फाबेट सीखोगे तो आप कोई वर्ड बनाओगे, वर्ड बनाने के बाद सेंटेंस बनाओगे, सेंटेंस के बाद उसको ग्रामेटिकली आप करेक्ट करोगे, तब जाके आपका एक पूरा सेंटेंस क्रिएट होगा। तो कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं उसके अंदर भी, राइट। तो उसी तरह अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप पढ़ते हो, सीखते हो, तो आपको मेनली, है ना, मेनली 4 चीजें हमें पहले क्लियर करनी है, राइट ना। तो फर्स्ट थिंग इज द identifiers, second variable, third data type and fourth कीवर्ड। देखिए, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम, चाहे जावा हो, डॉटनेट हो, पीएचपी हो, व्हाटएवर लैंग्वेज, सो आपको ये 4 चीजें सबसे पहले पता होनी ही चाहिए जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हो। तो व्हाट इज द आइडेंटिफायर्स, व्हाट इज द वेरिएबल, डेटा टाइप्स एंड कीवर्ड। सबसे पहले हम देखते हैं कि आइडेंटिफायर्स, व्हाट इज द आइडेंटिफायर्स। इन्वायरमेंट ने हर एक चीज को आइडेंटिफाई किया, हर एक चीज को आइडेंटिफाई किया, चाहे कुछ भी हो, हर एक चीज को आइडेंटिफाई। दिस इज लैपटॉप, दिस इज मोबाइल, दिस इज माउस, दिस इज पेन, हर एक को नेम है, हर एक को आइडेंटिफाई किया। ट्रेन नंबर 100, फ्लाइट F100, सो व्हाट इज दिस, हर एक को हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया है, कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई करके रखा है। सो वही है, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में हमें वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई, वेरिएबल्स को डिफाइन करना होता है, क्लासेस के नेम देने होते हैं, हमें फंक्शंस के नेम देने होते हैं, राइट ना। सो इन वेरिएबल्स का नाम देना है, क्लास का नाम देना है, फंक्शंस का अगर नेम देना है, तो ये नेम कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, कौन सा नेम देंगे, उसका कुछ रूल्स होगा ना। सो ये आप जो भी वेरिएबल्स या क्लास जो भी दोगे, ये आप दोगे अपने आइडेंटिफायर्स का यूज करके। सो कौन से आइडेंटिफायर्स है हमारे यहाँ पे, सर हमारे पास आइडेंटिफायर्स है कैपिटल A टू कैपिटल Z, स्मॉल a टू स्मॉल z, 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिफायर्स होते हैं, जिनकी मदद से हम हमारे वेरिएबल्स, क्लास एंड फंक्शन के नेम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सो ये होते हैं हमारे आइडेंटिफायर्स। तो कैसे, सो सबसे पहले ये तो चीजें हमें बाद में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हमें सबसे रिक्वायरमेंट होता है वेरिएबल्स। व्हाट इज द वेरिएबल, वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इज अ वैरी, इज अ चेंज। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो फिक्स नहीं है, वैरी होगा, उसी को हम वेरिएबल बोलेंगे। तो वेरिएबल किसके लिए यूज होता है, वेरिएबल कैन होल्ड द सम वैल्यू, स्टोर द सम वैल्यू, किसी वैल्यू को होल्ड करने के लिए वेरिएबल्स को यूज किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने a is equal to 10 लिखा, दैट मींस a is a variable and a variable can hold the 10 value, राइट। तो ये हमारा वेरिएबल है 10, उसमें एक वैल्यू, तो वेरिएबल a जो है ये हमारा वैरी है, फिक्स नहीं है, जैसे a की वैल्यू आगे जाके 40 भी हो सकती है। सो ये कैन होल्ड द सम वैल्यू, ये हमारा बनता है वेरिएबल। अब वेरिएबल बनेगा तो ऑब्वियसली वो मेमोरी लेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर कर रहा है, राइट ना। तो ये मेमोरी भी एलोकेट करेगा, सब मेमोरी एलोकेट करेगा। मेमोरी का कंसेप्ट मैं आगे बताऊंगा जैसे हम आगे जाएंगे, ठीक है ना, जैसे क्योंकि पाइथन के अंदर हर एक चीज ऑब्जेक्ट होती है, तो ऑब्जेक्ट होता है तो हीप मेमोरी क्रिएट होती है। तो हीप मेमोरी किस तरीके से होती है मैं अभी बताऊंगा, तो हर एक चीज बाउंस होगी, धीरे धीरे कंसेप्ट को आगे लेके जाएंगे, ठीक है, ओके। जस्ट कि अभी क्या है कि वेरिएबल, वेरिएबल क्या है कि किसी भी है ना, किसी भी
आइडेंटिफाइज का यूज करके, किसी भी आइडेंटिफाइज का यूज करके आप अपने वेरिएबल्स का नाम सेट कर सकते हैं। एनी कॉम्बिनेशन वी कैन यूज टू क्रिएट योर वेरिएबल। फॉर एग्जांपल a1 इज इक्वल्स टू 10, फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ओके, कैपिटल, स्मॉल, नंबर, दिस इज आल्सो फाइन, कोई दिक्कत नहीं। सो any combination we can use, any combination we can, capital, underscore, number, then variables, anything, this is also valid, this is also valid, ठीक है? ओके, हम इनका कॉम्बिनेशन वेरिएबल बना सकते हैं, बट कुछ रूल्स है, कुछ रूल्स मतलब सिर्फ 3 ही रूल्स है। इन 3 रूल को फॉलो करना है जब भी आप वेरिएबल्स बनाते हो, फंक्शंस बनाते हो, क्लास बनाते हो, दैट क्या है? सो फर्स्ट रूल इज अगर मैं इस तरीके से अगर वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं, सो ये हमारा इनवैलिड होता है। सर क्यों? हमने अंदर बोला सर कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, तो हमने यही कॉम्बिनेशन यूज किया, फिर भी इनवैलिड क्यों है? बिकॉज इस वेरिएबल को आपने नंबर से स्टार्ट किया है, एंड देन चाहे आपका इंटरप्रेटर हो या फिर आपका कंपाइलर हो, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसी एक भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जो आपके वेरिएबल को नंबर से रीड करती है, ठीक है? सो अंडरस्टैंड करती है। तो यहाँ पे किसी भी वेरिएबल को आप नंबर से स्टार्ट नहीं करो। दिस इज द फर्स्ट रूल। कॉम्बिनेशन यूज करो, followed by the character we can use the number. कितने नंबर यूज करना है doesn't matter, but followed by the character we can use the number. नंबर से वेरिएबल को नहीं बनाओगे। This is the simple and first rule. So what is the second rule? Suppose I just write here the like this. मैंने a apostrophe s and 10 लिख दिया, या फिर मैंने a डबल कोट्स इसके इस तरीके से मैंने वेरिएबल बना दिया। सो इज नॉट वैलिड। नो एनी पंक्चुएशन कैरेक्टर विद इन अ वेरिएबल, दिस इज द इनवैलिड। ये भी हमारा वेरिएबल इनवैलिड है। सेकंड रूल, कोई भी पंक्चुएशन कैरेक्टर को यूज नहीं करना विद इन वेरिएबल, ठीक है? एंड थर्ड एंड इंपॉर्टेंट रूल्स ये बताता है हमारा पाइथन इंटरप्रेटर, ये बताता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक बना दिया, एक वेरिएबल मैंने बना दिया, एक मैंने ब्रेक नाम का वेरिएबल बना दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है? कुछ भी नाम दे सकते हो वैसे तो, मैंने ब्रेक नाम दे दिया और मैंने यहाँ पे इसको अभी देखो पंक्चुएशन कैरेक्टर नहीं है, नंबर से भी स्टार्ट किया, परफेक्टली मेरा वेरिएबल है, फिर भी ये इनवैलिड है। सर ये फिर भी इनवैलिड क्यों है? बिकॉज ये ब्रेक नाम का कीवर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रिजर्व कीवर्ड्स है, ऑलरेडी प्रिजर्व कीवर्ड्स है। जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स आते हैं, मैं ये दिखा दूंगा कौन से कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है? ये जितने भी, ये लास्ट का टॉपिक वही है ना, कीवर्ड्स का, ठीक है? तो ब्रेक नाम का एक रिजर्व कीवर्ड्स होता है ऑलरेडी पाइथन के अंदर है, उन कीवर्ड्स को हम एज अ वेरिएबल, एज अ फंक्शन, एज अ क्लास डिफाइन नहीं करेंगे। जैसे ब्रेक है, इफ है, एल्स है, ट्रू है, फॉल्स है, यील्ड है, ठीक ना? सो लॉट ऑफ द राइट नाउ 36 कीवर्ड्स प्रेजेंट इन द पाइथन, सो इनको आप एज अ वेरिएबल नहीं बना सकते। ये 3 रूल्स को छोड़ के आप कुछ भी कॉम्बिनेशन बना दो, डजंट मैटर, ठीक है? सो वी कैन क्रिएट द वेरिएबल। जब हम उस कंसेप्ट पाइथन के पढ़ेंगे दैट टाइम ना हम कुछ इस तरीके से वेरिएबल बनाएंगे, अंडरस्कोर a इज इक्वल टू, इसका मीनिंग अलग है। डबल अंडरस्कोर a अगर इस तरीके से वेरिएबल बनाएंगे, इसका मीनिंग अलग है। डबल अंडरस्कोर समथिंग अगर हमने ऐसे कुछ फंक्शंस को बना दिया, इसका मीनिंग अलग है। तो ये जो कंसेप्शन है पाइथन के अंदर है, सिंगल अंडरस्कोर, डबल अंडरस्कोर, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, देन समथिंग एंड देन डबल अंडरस्कोर, और सम फंक्शंस हम देखते हैं, राइट ना? सो ये कुछ ये इस तरीके के मैजिक फंक्शंस होते हैं पाइथन के अंदर, जिनको उस कंसेप्ट में कंस्ट्रक्टर वगैरह बोलते हैं, ठीक है? ओके, स्ट्रिंग के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो ये हम देखेंगे, ठीक है? बट इस तरीके से भी कुछ चीजें लिखी जाती है, सिंगल कोट्स, सिंगल डबल अंडरस्कोर एंड डबल अंडरस्कोर, राइट ना? ठीक है, तो ये इनका भी मीनिंग हम आगे देखेंगे जब हम उस कंसेप्ट में जाएंगे, राइट ना? ये हमारा होता है प्रोटेक्टेड, ये होता है हमारा प्राइवेट वेरिएबल, ठीक है? मैं जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है? बट ये उस कंसेप्ट में समझ में आएगा, यहाँ पे कुछ भी आइडिया नहीं आएगी, इसलिए मैंने इसको जस्ट इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, ये हम आगे उस कंसेप्ट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है? बट इस तरीके से भी वेरिएबल क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है? सो ये होता है हमारा वेरिएबल जो वैल्यू को होल्ड करेगा अपने मेमोरी में। एक बार होल्ड करेंगे, अगर मैंने a की वैल्यू 40 होल्ड कर दी, तो आगे हम एनीवेयर a की वैल्यू यूज कर सकते हैं ना, इसीलिए तो हमें वेरिएबल चाहिए जो वैल्यू को होल्ड करे और हम उसको आगे यूज करें। और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका डेटा टाइप्स क्या होगा, इट डिपेंड्स तो उसके वैल्यू पे होता है, इज एन डायनामिकली डेटा टाइप। आप जो वैल्यू दोगे वही उसका डेटा टाइप्स आएगा।
अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू दे दिया तो बस फ्लोट आ गया, ठीक है, ये हमने पढ़ा। वही नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा टाइप्स। हमने तो देखो वेरिएबल तो बना दिया, बट उसका टाइप कौन सा होगा, कौन से टाइप की वैल्यू उसके अंदर स्टोर है, अगर ये हमें जानना है, राइट, ये अगर हमें जानना है तो ये देखो यहाँ पे टाइप नाम का फंक्शन हमने यूज किया है। ये इनबिल्ट पाइथन के अंदर का फंक्शन होता है टाइप नाम का, जिसको हमने कॉल किया, ये हमें देता है कि इसका टाइप क्या है, इसका टाइप क्या है, ठीक है। ये देखिए इसने दे दिया, ये हमारा इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है। डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर हम स्ट्रिंग लिखते हैं। एक और एक मजेदार एक इंटरेस्टिंग कांसेप्ट है पाइथन के अंदर, सिंगल कोट, डबल कोट्स, है ना, सिंगल ट्रिपल कोट्स भी आता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, राइट ना, डबल ट्रिपल कोट्स भी आता है, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें हम स्ट्रिंग के टाइम पे देखेंगे, ठीक है, ओके। बट स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं, डबल कोट्स में लिखते हैं। अगर कोई जावा का स्टूडेंट रहेगा ना तो बोलेगा सर ये कैसे पॉसिबल है, जावा के अंदर सिंगल कोट्स का मतलब होता है कैरेक्टर, we can store only one character like this, है ना, हम मल्टीपल कैरेक्टर को स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपको मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर करना ही है तो we have to write the double quotes compulsory। So पाइथन बहुत स्मार्ट है, ठीक है। पाइथन क्या क्या करेगा आगे आगे देखो, ठीक है। सिंगल कोट्स डबल कोट्स के अंदर हम, है ना, इजीली हम क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। नेक्स्ट, तो एक मैं कुछ बेसिकली 5 फंडामेंटल्स पहले डेटा टाइप्स बताऊंगा, आगे वाले भी डेटा हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले एक इंटीजर आता है, ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले आता है इंट डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो एक फंडामेंटल्स डेटा टाइप्स में फर्स्ट मैं यहाँ पे डेटा टाइप लिख रहा हूँ जो कि होता है इंट डेटा टाइप। सेकंड ऑब्वियसली फ्लोट आता है। थर्ड जैसे कि स्ट्रिंग है, एसटीआर यानी कि स्ट्रिंग, ठीक है। फोर्थ आता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। अब कॉम्प्लेक्स डेटा क्या है, ठीक है, वो भी देखेंगे आगे। एंड एक आता है बूलियन डेटा टाइप, ठीक है। तो ये 5 मेन डेटा टाइप्स जो और भी आते हैं, है ना, उसको भी हम आगे देखेंगे। जैसे लिस्ट आता है, टपल आता है, सेट आता है, डिक्शनरी आती है ना, एरे आता है, एरे सेट आता है, राइट ना। तो ये सब सारी चीजें होंगे, उनके लिए एक एक सेशन जाएगा हमारा, ठीक है। बट अभी हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो ये 5 डेटा हमें मेनली यूज होंगे। ये बेसिक मेन डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स एंड बूलियन। तो इंट क्या होता है, राइट, ये देखिए ये हमारा इंटीजर डेटा टाइप्स होता है, जिसके अंदर हमने एक कोई विदाउट एनी फ्लोट वैल्यू, जिसका बेस 10 होता है, इसका बेस 10 होता है, ठीक है। फ्लोट तो पॉइंट में आएगी, स्ट्रिंग तो ऑब्वियसली सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट ना, फ्लोट प्लस 7j। ओके, मैंने लिखा और मैं प्रिंट कर रहा हूँ टाइप ऑफ ए को, टाइप ऑफ ए को हम क्या कर रहे हैं, टाइप ऑफ ए को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, टाइप ऑफ ए को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आके इसको मैं रन करूंगा एंड ये देखिए इसका टाइप क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स टाइप। अभी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहेगा, अगर यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहेगा तो ऑब्वियसली ये सोचेगा अरे इंजीनियरिंग के टाइम पे, राइट ना, इंजीनियरिंग के टाइम पे, इंजीनियरिंग के टाइम पे तो हमने तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक मैथमेटिक्स में कंसेप्ट था, पूरा एक थर्ड सेमेस्टर में पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर था, है ना। इसके लिए तो कितने लोगों को तो ड्रॉप लगता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए पाइथन के अंदर डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स नाम का डेटा टाइप्स है। ये होता है हमारा रियल पार्ट, ये होता है इमेजिनरी पार्ट। उसके साथ वहां पे हम प्रोग्रामिंग मैथमेटिक्स में आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं इमेजिनरी पार्ट, बट इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपलसरी वी हैव टू राइट द जे, वी हैव टू राइट द जे, करेक्ट, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे कि सर यहाँ पे डबल डेटा टाइप्स होता है या नहीं होता है। मैंने पहले से वही बोला, जो लोग जावा से आएंगे, अनदर लैंग्वेज से आएंगे, मोस्टली जावा से ना, उनको बहुत कंफ्यूजन होगा, इसलिए माइंड में वो सब सारी चीजों को बाहर निकाल के रखना है, इसमें ऐड नहीं करना है, ठीक है ना। इनके कुछ कंसेप्ट अलग होंगे, ठीक है ना, ज्यादा आप उसके बारे में सोचोगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ओके। सो यहाँ पे डबल डेटा टाइप्स प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। यहाँ पे आपको कुछ भी वैल्यू होगी तो फ्लोट में ही रिप्रेजेंट होती है, तो आपको कोई डबल डेटा आपको यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। सो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप जस्ट फॉलो, ठीक है, ओके। और आप उस चीज को यहाँ पे मिक्स करोगे, उसके साथ कंपेयर करोगे, तो एवरी टाइम आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ओके। इसलिए मैंने पहले से बोला, अगर अनदर लैंग्वेज से आप आ रहे हो ना तो हो सकता है चीजें आपको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स और एक कॉम्प्लेक्स लगे, है ना, थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन लग सकती है, बट जो अभी तक किसी ने कुछ नहीं पढ़ा ना उसके लिए बहुत इजी है, ठीक है, ठीक है, ओके। सो एवरीथिंग आई विल क्लियर।
4 plus j is a complex data types. यहाँ पे उसका टाइप ऑब्वियसली क्या मिलेगा हमारे यहाँ पे, इसे मिलेगा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हम काम करेंगे किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर डायरेक्टली वर्क होता है। ओके, कॉम्प्लेक्स यानी कहता है बूलियन डेटा व्हिच इज द ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू इसको रिप्रेजेंट। बूलियन वैल्यू, बूलियन जो होता है डेटा टाइप्स वो ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं टाइप ऑफ ए, मैं यहाँ पे लिखूं टाइप ऑफ ए, तो मुझे यहाँ पे देगा बुल यानी कि बुलियन टाइप बुल। तो ये हमारे 5 फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं जिनको हम एवरी टाइम यूज करेंगे, एवरी टाइम क्या करेंगे इसको यूज करेंगे। ये हो गया हमारे फंडामेंटल्स, ये फंडामेंटल्स डेटा टाइप्स होते हैं। तो इन जब हम सबसे पहले हम डेटा टाइप्स को पढ़ेंगे राइट ना, इन सारे 5 डेटा टाइप्स को पहले हम क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। एक एक डेटा टाइप्स को हम पढ़ेंगे है ना, इसको पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। इंटीजर डेटा टाइप्स होता क्या है एग्जैक्टली है ना। तो देखिए इंटीजर सिर्फ इतना लिखने से इंटीजर खत्म नहीं होगा हमारा राइट ना। इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के 4 वेज होते हैं, उसके 4 फॉर्म्स होते हैं। अगर आप इंटीजर को डिफाइन करोगे तो उसके 4 फॉर्म्स होते हैं। उसमें से फर्स्ट फॉर्म आता है, उसमें फर्स्ट फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं डेसिमल फॉर्म। डेसिमल मतलब उसका जो बेस होता है बेस 10 वैल्यू होती है। सेकंड आता है बाइनरी फॉर्म जिसका जो बेस होता है वो होता है 2। थर्ड आता है हमारा ऑक्टल फॉर्म जिसका जो बेस होता है वो होता है 8। एंड फोर्थ आता है हमारा which is a हेक्सा फॉर्म जिसका जो हमारा बेस आता है वो होता है हमारा 16। बेस 16 का मतलब होता है 0 to 9 एंड A to F और we can say capital A to F और capital A to capital F। कितने हो गए 0 to 9 10 और A to F 6, टोटल 16। बेस 8 मतलब ये रिप्रेजेंट करता है 0 to 7 में आपकी जो वैल्यू रिप्रेजेंट होगी 0 to 7 के बीच में। बेस 2 यानी कि बाइनरी, ठीक है बाइनरी। तो इसका जो बेस 2 होगा राइट ना, बेस 2 यानी कि ये 0 एंड 1 में ही डेटा को रिप्रेजेंट किया जाएगा, 0 एंड 1 में। एंड जो बेस 10 यानी कि जो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू होती है ये बेस 10 वैल्यू होती है, ये जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है बेस 10। ठीक है, सो इन 4 वे से हम हमारे है ना इंट डेटा टाइप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हम हमारे इंट डेटा टाइप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। तो कैसे लिखना होता है, बाय डिफॉल्ट हमारी वैल्यू बेस 10 होती है। मैं इसको अभी निकाल देता हूं, अब हम बस कॉन्सेंट्रेट करेंगे हमारे इंटीजर टाइप पे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे ए को डिस्प्ले कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट ए की वैल्यू बेस 10 ही होती है, बेस 10 होती है, याद रखना बेस 10 हमारी क्या होती है, बेस 10 वैल्यू होती है। मैं यहाँ पे ए को लिख रहा हूँ, ए की वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, सो डेफिनेटली मुझे ए की वैल्यू 10 मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ए की वैल्यू 10 मिल जाएगी। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हमारा क्या है कि अगर मुझे बाइनरी वैल्यू लिखनी है, बाइनरी वैल्यू में अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, बाइनरी वैल्यू में अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम इस वैल्यू को कैसे लिखेंगे। ठीक है, अगर मैंने यहाँ लिखा 10101 फॉर एग्जांपल, या फिर मैंने चलो 1001 इस तरीके से लिखा, मैंने इस तरीके से लिखा राइट। ओके ठीक है, सपोज ए 1001 लिखा है। आप यहाँ पे कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो ये वैल्यू आपकी बाइनरी है या बेस 10 है। ठीक है, जिनको भी लगता है जस्ट कमेंट में आप मुझे वहां पे बता सकते हो। जो यूट्यूब पे लोग हैं वो भी बता सकते हो वहां पे कमेंट्स में, यहाँ पे जो जूम पे वो भी लोग बता सकते हो कि कमेंट्स में कि सर दिस इज बाइनरी और बेस 10 वैल्यू राइट। Just you have to write only one message in a chat box कि sir this is the binary और नहीं this is the best 10 value, बस इतना ही आपको बताना है, is the binary और best 10 value। everyone try to give the answer right ना, गलत है सही है इससे कोई लेना देना नहीं है, बट हर एक को आंसर करना है, क्योंकि आप आंसर करोगे तभी आप समझ आ जाएगा कि अरे ये गलत है, हमने सोचा गलत था सर ने ये बताया राइट ना। सो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, सब आपको देना है। ठीक है, सही है गलत है डजंट मैटर। सो आपको जस्ट इतना बताना है कि ये सर बाइनरी नंबर है या बेस 10 है। बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट इन 10 राइट, ओके, एंड बेस 10 इज अ नॉर्मल नंबर।
तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोले सर दिस इज द बाइनरी नंबर बिकॉज ये दिख रहा है कि 1001 में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बट मैं आपको बताऊं, मैंने इसके पहले मेरा सेंटेंस था कि इन अ पाइथन ईच एंड एवरीथिंग इन अ डेसिमल फॉर्मेट। तो बाइनरी का सवाल ही नहीं ना। देखिए मैंने इसके पहले क्या बताया कि ईच एंड एवरीथिंग इज इन अ बेस 10 डेसिमल में होगा। अगर ये डेसिमल में होगा तो ये वैल्यू बाइनरी नहीं है, ये 1001 ये वैल्यू है 1001। समझ में? अगर मैंने इस तरीके से लिखा था तो 10 आपने बोला ना, यहाँ पे थोड़ी बोला ये सारे बाइनरी नंबर है, आपने तो इसकी वैल्यू 10 बताई। तब इसकी वैल्यू 10 हो सकती है तो ये 1001 होगा ना, करेक्ट कि नहीं? तो ये कोई बाइनरी वैल्यू नहीं है, ये हमारी बेस्ट 10 वैल्यू है, क्योंकि पाइथन के अंदर डिफॉल्ट बेस्ट 10 वैल्यू होती है, डेसिमल वैल्यू होती है। हमें रिप्रेजेंट करना है इसी को बाइनरी फॉर्मेट में, तो इसके पहले हमें यहाँ पे लगाना है 0b। क्या लगाना है? सिंपल 0b। अगर मैं यहाँ पे 0b अब मैं इसको रन करूंगा, ओके, इसको रन करके मैं एग्जीक्यूट करूंगा। अब ये 9 दे रहा है। अब देखिए ये बाइनरी वैल्यू है 0b, है ना। आपको प्रीफिक्स लगाना है और उसके बाद 101 में वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज बेस 2 होता है, सिर्फ 01 में आता है। बट उसके पहले हम ये बताना होता है ये हमारी बाइनरी है, तो 0b लगाने से ये हमारी बाइनरी वैल्यू होगी। और इस बाइनरी वैल्यू को हमने ए वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और हमने ए को जब प्रिंट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाइनरी वैल्यू को बेस 10 यानी कि डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करके लेता है। फिर से रिपीट करूंगा, अगर हमें किसी भी बाइनरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो हमें 0b प्रीफिक्स लगा के आपको क्या क्या लिखना है, आपके बाइनरी वैल्यू को लिखना है। एंड देन जब आप इसको स्टोर करते हो वेरिएबल में, एंड दैटली जब आप उसको एग्जीक्यूट या रन करते हो, एंड जब उसको प्रिंट करते हैं तो ये क्या करता है, उसकी क्या होता है, डेसिमल वैल्यू लेता है। देखिए यहाँ पे आउटपुट किसमें मिल रहा है हमें, 9, उसका डेसिमल फॉर्मेट मिल रहा है। मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया, ठीक है, 111। अब ये क्या है, हमारी बाइनरी फॉर्मेट की वैल्यू है, तो उसको कन्वर्ट करके बेस, है ना, डेसिमल बेस 10 में देगा जिसकी वैल्यू 15 होगी। ये इंटरनल कन्वर्जन करके देगा कि हाँ ये बाइनरी है, उसको बेस 10 में कन्वर्ट करके देगा। बट अगर सपोज मैंने ना कुछ इस तरीके से लिखा, अगर मैं इसे लिखूंगा ये पाइथन का इंटरप्रेटर बोलेगा 0b प्रीफिक्स लगा है, मतलब बाइनरी फॉर्मेट है, और आप ये 2 कैसे लिख रहे हो, क्योंकि बाइनरी फॉर्मेट रिप्रेजेंट ओनली 0 and 1, ये 2 कहां से आएगा, राइट? ये प्रॉब्लम करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं होगा, ये वैलिड नहीं होगा। आप इसको रन करने के लिए जाओगे तो ये इसको एरर देगा, ये देखो इनवैलिड डिजिट 2 इन अ बाइनरी इटरल। ये बोल रहा है, ये बोल रहा है आपने गलत दिया है, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो बाइनरी को और ये वैल्यू आप दे रहे हो 2, नहीं चलेगा। 0 and 1 ओनली आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सो इसकी जो भी बाइनरी बेस 10 की वैल्यू रहेगी वो आपको मिल जाएगी। दिस इज योर द बाइनरी फॉर्मेट। व्हाट इज द ऑक्टल फॉर्मेट सर? सिंपल है, ऑक्टल फॉर्मेट यूज करना। हाँ यहाँ पे कैपिटल बी भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल बी कैपिटल बी बोथ आर द वैलिड। समझो ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट करना है तो 0 ओ से वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, एंड ऑक्टल नंबर 0 to 7 में रिप्रेजेंट होता है, सो वी कैन राइट द एनीथिंग, राइट ना, इस तरीके से ये हमारा ऑक्टल नंबर होगा। इसी को बेस 10 में कन्वर्ट करेगा, उसकी जो भी वैल्यू रहेगी डेसिमल की वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। बट इसके लिए हमें स्मॉल ओ या कैपिटल ओ को लिखना होगा, स्मॉल ओ और कैपिटल ओ रिप्रेजेंट योर द ऑक्टल। इसमें अगर हमने गलती से भी 7 के आगे की वैल्यू लिखी, 7 के आगे क्या है, सिर्फ 8 और 9 ही बचा है, अगर हमने वो लिखा तो ये इनवैलिड होगा, ये इनवैलिड होगा। सी ये बोलेगा इनवैलिड डिजिट 8 इन अ ऑक्टल इटरल, ऑक्टल इटरल, राइट। ये देखिए 8, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, प्रॉब्लम, यानी कि एरर मिलेगा, बिकॉज आप 0 to 7 में ही रिप्रेजेंट करना है ऑक्टल नंबर। अगर हमें हेक्साडेसिमल चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ x लिखना है, और हेक्साडेसिमल 0 to 9 एंड 8 to 16 डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, 16 बिट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा यहाँ से, राइट ना, स्मॉल कैपिटल लिख सकते हो, ठीक है।
ये देखिए, ये हमारा एक वैलिड नंबर है क्योंकि आपको 0 to 9 एंड A to F में ही वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है, तो स्मॉल कैपिटल लिख सकते हो। इसकी जो भी वैल्यू रहेगी बेस 10 की, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बट आपको क्या करना है, यहाँ पे 0x कैपिटल X या स्मॉल x लगा सकते हो, ओके। और इसके साथ आप नंबर वगैरह एनीथिंग डेटा आप दे सकते हो। उसके ए बी सी डी के अंदर A to F के बीच में भी एनी वैल्यूज वी कैन गिवन टू द, ठीक है। सो इस तरीके से हम इंटीजर को इन 4 फॉर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, बेस 10, बेस 2, बेस 8, बेस 16, ठीक है। बेस 10 जो बाय डिफॉल्ट होता है, बेस 2 यानी कि बाइनरी, बेस 8 यानी कि ऑक्टेट 0 to 7 एंड बेस 16 यानी कि 0 to 9। दिस इज आवर द बेस कन्वर्ट। अभी बेस हो गया, मतलब कि 4 बेस हो गए। अभी नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो हमारी इंटीजर वैल्यू है जो अलग अलग बेस में है, इनको हमें कन्वर्ट करना होता है। समटाइम हमें जरूरत होती है कि मेरी जो वैल्यू अगर हमें मिली है, अगर किधर हमें डेटा मिला है तो बाइनरी में, और हम चाहते हैं कि उसको ऑक्टल में चाहिए या हेक्सा में चाहिए, मेरे पास हेक्साडेसिमल में डेटा है, हेक्सा बेस में है, और मुझे उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है या मुझे उसकी रिक्वायरमेंट डेसिमल में, तो दैट टाइम हमें मिलता है बेस कन्वर्जन। हम एक बेस की वैल्यू को दूसरे बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या मिलता है? हम बोलते हैं इसको बेस कन्वर्जन। किसी भी टाइप की वैल्यू को दूसरे बेस में कन्वर्ट करना, इसको बोलते हैं बेस कन्वर्जन। करेक्ट, ठीक है, ओके। सो ये जो टॉपिक है हम कल के सेशन में लेंगे, बेस कन्वर्जन का। बेस कन्वर्जन के बाद हम फ्लोट को देखेंगे, स्ट्रिंग को देखेंगे, कॉम्प्लेक्स को देखेंगे, बूलियन को देखेंगे। ये पूरे डेटा टाइप्स हो जाएंगे तो उनका कास्टिंग आता है, इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। देखिए ये 2 सेशन उसके ऊपर पूरे जाने वाले हैं। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इंटरव्यूज के लिए जाते हैं ना, तो ये सब सारे क्वेश्चन उसके ऊपर, इस फंडामेंटल्स के ऊपर होते हैं। तो सिर्फ इंटीजर देख के छोड़ नहीं देना है, ठीक है ना। तो इंट उसके अंदर क्या क्या चीजें, कौन सा कन्वर्जन रहता है, कौन से कन्वर्जन पॉसिबल है, राइट ना, बेस कन्वर्जन, या फिर हमारे जो टाइप कास्टिंग होता है, कास्टिंग कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं होता है, उसमें बहुत सारे केसेस आएंगे। एवरी केस में एक्सप्लेन करूंगा, चाहे तो आपको नेक्स्ट 2 सेशन में पेन नोटबुक जो भी लेके बैठना है बैठ लो, ठीक है। बट नेक्स्ट 2 सेशन इसके ऊपर रहेंगे, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कास्टिंग के लिए। अगर ये एक बार क्लियर हो गया ना, एंड तक जांगो खत्म होते समय तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट तक हमें कन्वर्जन लगेगा, लास्ट तक कास्टिंग लगेगा, बेस कन्वर्जन लगेगा, तो फिर से पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू विद द बेस कन्वर्जन। तब तक आप यहाँ तक पहुंच जाओ, प्रोग्राम को लिखना कैसे होता है, पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना होता है, ये सारे बेसिक चीजों को आप करना। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम्स आता है सो पिंग मी, राइट ना, ओके। सो आई विल गिव द सॉल्यूशन, राइट, ओके। बट सबको ये ट्राई करना है, इंस्टॉलेशन वगैरह ये सेटअप तक आपको सबको पहुंचना है, प्रोग्राम रन हो रहा है नहीं हो रहा है यहाँ तक सबको आना है। तो डेली रेगुलर उसी बेसिस पे चलोगे तो लोड आपको नहीं आएगा, ठीक है, ओके। एंड जो भी लोग यूट्यूब पे अगर वो चाहते हैं कि सर कि इस तरीके से अगर आपको पूरा फुल स्टैक का कोर्स करना है, फ्रंट एंड बैक एंड पाइथन जावा, पूरे कंसेप्ट्स को पढ़ना है विद 100% जॉब गारंटी के साथ, तो जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है वहां पे जाके फॉर्म फिलअप कर दीजिए, है ना। जो भी एडमिन है या जो भी है, जो आपको कॉल करके हर एक चीज आपको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक से। जो भी क्यूरीज है, डाउट्स है, वहां से आप क्लियर कर सकते हो इन एडमिन जो भी चीज रहेगी, राइट, ओके। सो अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे 100% जॉब गारंटी कोर्स करना है, मुझे फुल स्टैक फ्रंट एंड सीखना है, सर जांगो सीखना है, पाइथन सीखना है, जावा व्हाटएवर, राइट ना। सो जस्ट फिल अप द फॉर्म्स, देन आपको कॉल आएगा, देन आपको सब सारी चीजें बता दी जाएगी, और आपको कुछ डाउट्स रहेगा वो भी आप वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है, ठीक है। सो कल हम कंटिन्यू करेंगे विद द डेटा टाइप्स, ठीक है, नेक्स्ट डेटा यानी कि बेस कन्वर्जन के साथ, ठीक है, ओके।